अगर आपको सुबह उठने का मन नहीं करता, किसी काम में मजा नहीं आता और मोटिवेशन वो तो लगभग खत्म ही हो चुकी है, तो हो सकता है यह सिर्फ आलस नहीं हो बल्कि डोपामिन डेफिशिएंसी हो। और अगर आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके ब्रेन के केमिकल्स अभी बैलेंस ही ना हुए हों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। आज मैं आपको 3 साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप सुबह सुबह ही एक जोश और एक मोटिवेशन के साथ उठकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे और उदासी बिल्कुल भी नहीं होगी। दरअसल ये वैज्ञानिक टेक्निक्स डोपामिन को नेचुरली बढ़ाने में मदद करती हैं और वो भी बिना दवा के, सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को एक सही प्रकार का सिग्नल देकर ये काम करती हैं। डोपामिन को हम मोटिवेशन का केमिकल कहते हैं। जब डोपामिन सही मात्रा में होता है तो हमें काम करने की इच्छा होती है, छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशी देती हैं। लेकिन जब डोपामिन कम हो जाता है तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और लाइफ के अंदर आपका इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, यानी खुशी महसूस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि डिप्रेशन में व्यक्ति कहता है कि मेरा तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो चलिए आज हम इस समस्या को भी दूर कर देते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आपके अंदर दोबारा से मोटिवेशन आ जाएगी, आपका काम करने का मन करना शुरू हो जाएगा और जो भी काम करेंगे उसमें आपको रुचि भी महसूस होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 नंबर टेक्निक से, ये है बेली ब्रीदिंग। अब पहली टेक्निक को समझते हैं। बेली ब्रीदिंग यानी कि पेट से सांस लेना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और डोपामिन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है, गाबा बढ़ता है और जब गाबा बढ़ता है तो दिमाग शांत होता है और डोपामिन बेहतर काम करने लग जाता है। तो चलिए अब आप मेरे साथ ही कीजिएगा। अपने पेट के ऊपर हाथ रखिएगा, अपनी नाभि के ऊपर हाथ रखना है और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हल्का सा पेट को फूलने दीजिएगा। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो पेट थोड़ा सा पिचक जाएगा। ऐसा आपने बस 4-5 बार करना है। आप नोटिस करेंगे कि मन थोड़ा शांत हो रहा है, शरीर हल्का लग रहा है और ये पहला स्टेप नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल देने का है। अब हम बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 2 की तरफ। ये है मूवमेंट एक्टिवेशन। डिप्रेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इंतजार करते हैं जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन साइंस कहती है कि मोटिवेशन बाद में आती है और एक्शन पहले आता है। जब आप कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है और आपका रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डोपामिन वो धीरे धीरे करके आपके खून में रिलीज होने लग जाता है, आपके ब्रेन में काम करने लग जाता है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करें। अब आपने सामने वाली दीवार पर हाथ रखना है, 20 से 30 सेकंड तक हल्का सा दबाव दीजिए। ऐसा महसूस कीजिएगा कि आप दीवार को पीछे धकेल रहे हैं और फिर छोड़ दें। इससे होता क्या है? बॉडी एक्टिव सिग्नल देती है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डोपामिन एक्टिवेट होता है, आपको हल्का कंट्रोल और स्टेबिलिटी महसूस होती है। आप चाहें तो 2-3 मिनट तेज भी चल सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। बस गोल एक ही है कि आपने अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी है। अब हम बढ़ते हैं टेक्निक 3 की तरफ जो कि स्लीप और न्यूट्रिशन के ऊपर है। अब तीसरी और सबसे पावरफुल टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी स्लीप और गट भी डोपामिन को कंट्रोल करते हैं। गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है और अगर गट हेल्दी है तो मूड आपका स्टेबल रहेगा, डोपामिन सिस्टम आपका बेहतर ढंग से काम करेगा। डोपामिन का रॉ मटेरियल होता है टायरोसिन, जो हमें खाने से मिलता है। टायरोसिन हमें मिलता है डेयरी उत्पाद से, जैसे पनीर है, दही है, सोया उत्पाद है, चिकन से, मछली से, मूंगफली से, बादाम से, केले से और कद्दू और तिल के बीजों से। इसके अंदर आपको हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी चाहिए। और अगर आपकी स्लीप खराब है तो डोपामिन रिसेप्टर सही ढंग से काम ही नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है? हर दिन एक ही समय पर सोना है और स्लीप का
1 2 3 वाला नियम फॉलो करना है। सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए और 2 घंटे पहले अपने ऑफिस या अपने जो व्यापार के काम है उनको छोड़ दीजिए और 1 घंटा पहले मोबाइल का साथ छोड़ दीजिए। इसी बीच आप अपने परिवारजन के साथ समय बिताइएगा, क्योंकि उससे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है और आपको एक अच्छी नींद आती है। ध्यान ये रखना है कि यह दवा की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप जो भी इलाज करवा रहे हैं, चाहे आप दवाइयां खा रहे हैं, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, उससे आपका इलाज मजबूत हो जाता है। तो आज हमने समझा है कि ब्रीदिंग कॉर्टिसोल कम करती है, मूवमेंट डोपामिन को एक्टिवेट करती है, स्लीप और फूड ब्रेन को सपोर्ट करके डिप्रेशन से बाहर आने में आपकी हेल्प करती है। हमें सिर्फ सोच नहीं बदलनी है, हमें बॉडी और ब्रेन दोनों को सिग्नल भी देना है। और आपका सेफ्टी सिग्नल क्या है? आप अपने सेफ्टी सिग्नल दीजिएगा, ब्रेन बदलेगा तो लाइफ बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल जानकारी लगातार मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।